ओम। वंशी विभूषितकरा नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म योग अर्थात नियत कर्म पर विचार चल रहा है, जिसमें बतलाया त्याग करना ही नियत कर्म है, यज्ञ है। और त्याग करने को बताया किसका त्याग? कामना का त्याग करना है। कामना का त्याग करना है तो प्रश्न उठता है कि मनुष्य कामना से रहित होकर जीवन का जब कोई उद्देश्य नहीं होगा तो कैसे जिएगा? कुछ ना कुछ कामना मनुष्य को तो घेरे ही रहती है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो बताया सद्गुरु ने कि कामना तो रहेगी, लेकिन करना क्या है? कामना को इधर से हटा के ईश्वर की कामना को लेके चलेंगे तो संसार की कामना हटेगी। माना क्या हुआ? यज्ञ कैसे हुआ? ये इधर का त्याग और उधर माना परमात्मा का राग, ये ही यज्ञ है। महापुरुषों का आशीर्वाद इस वचन में यज्ञ को सरलतम कर दिया। इधर का त्याग, उधर का राग। इधर माना संसार का त्याग और उधर माना परमात्मा का राग। तो कामना को इधर से हटाकर उधर रखना है, परमेश्वर में रखना है। हर समय मन किसका चिंतन करेगा, किसकी कामना करेगा? परमात्मा की। इसी के साथ साथ बता रहे हैं कि कामना और फल इच्छा का, फल की इच्छा नहीं होगी मन में, इसका त्याग करके जो भी कर्म किया जाए वह यज्ञ रूप कर्म हो गया। हृदय में किसी प्रकार की कामना भी नहीं है और फल की इच्छा भी नहीं है, तो कर्म करते हैं तो वह यज्ञ हो जाता है। अब एक प्रश्न उठता है, कामना कब जाएगी? तो बोला जब त्याग होगा। कामना कब जाएगी? जब त्याग होगा। तो त्याग का स्वरूप भी समझना बहुत आवश्यक है। त्याग का स्वरूप क्या है? तो महापुरुष बता रहे हैं, त्याग का भी हमें अभिमान ना हो। अगर हम त्याग करते हैं अपने सुख के लिए तो वो त्याग नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो सुख की कामना छिपी हुई है। यहां भी कामना आ गई। कोई भी त्याग यदि अपने सुख के लिए किया तो वो त्याग नहीं माना जाएगा, क्योंकि सुख की कामना अंदर है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है कि त्याग कौन सा हो, कौन सा त्याग महत्वपूर्ण है और वास्तविक त्याग है, वो है आंतरिक त्याग। माना चेक करना है कि मेरे अंतःकरण में क्या रहता है, क्या कामना रहती है अंदर में, अंदर चेक करना है। इसलिए कहा कामना का त्याग, कि अंतःकरण में कोई कामना तो नहीं है। लेकिन देखो सद्गुरु आगे एक और बात कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। कह रहे हैं इतना ही नहीं, इसमें भी आगे हमें अंदर मन से छोड़ना है। जो कामना है वो अंतःकरण में नहीं है माना, लेकिन कहीं सूक्ष्म में अंदर पड़ी तो नहीं है।
तो गुरु कह रहे हैं अब मन से छोड़ना है उस कामना को। तो मन से छोड़ना माना अंतःकरण में उस कामना की वृत्ति ही ना बने। किस कामना की? संसार की कामनाओं की। कामना तो संसार की ही कामना है ना। अंतःकरण में उसकी वृत्ति ही ना बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या स्थिति बन जाती है साधक की कि जहां पर अपनी कोई कामना ना रखते हुए, अपनी परवाह ना करते हुए जब साधक अपने धर्म का पालन करता है, ये है त्याग, अपने धर्म का पालन। बड़े में बड़ा धर्म क्या है? हमारी आत्मा। तो आत्मा के धर्म का पालन करना मीन्स आत्मा के उद्धार के लिए कर्म करना, और वो कर्म है यज्ञ। इसलिए कहा कोई मन में इच्छा रख के त्याग नहीं करना कि मैं ये त्याग करूं तो इसका ये फल हो जाए। इच्छा नहीं रखनी है, त्याग स्वाभाविक रूप से हो जाता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? त्याग स्वाभाविक रूप से हो जाता है। और जब तक हमारे अंदर ये बैठा है कि मैंने ये त्याग किया, वो त्याग किया, तो ये त्याग नहीं है। सारांशतः हमें समझना है कि त्याग है कामना का त्याग। एक बार दोबारा समझेंगे। कामना का त्याग माना इधर से हटा के कामना को, ईश की कामना को लेके चलना है, और फिर धीरे धीरे सावधान होना है सूक्ष्म रूप से कामना को छोड़ने के लिए कि हमारे अंतःकरण में भी उसकी वृत्ति ही ना बने। हरि ओम। शांति शांति शांति।